आप भी विधायक हैं, बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, आना जाना। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इस तरीके से फिर जो बयाना की विधायक है वो कह रही है मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा। नारा जो है वो क्विट करा है हिंडौन सिटी में कि आप कमीशन खोर, गद्दी छोड़। अभी तक एक नारा कांग्रेस का हुआ करता था, वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब प्रदेश में इस तरीके के होर्डिंग्स लग रहे हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, और लेकिन रंग में भंग डालने वाला एक मैसेज और एक खबर भी वायरल हुई थी, जहां पर 3 विधायक का जो रिश्वत कांड है वो बड़ा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक कांग्रेस की भी है, भाजपा की भी है और एक निर्दलीय भी है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब ऐसी बात सामने आए तो सरकार को ये चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके काम करे और एक मैसेज दे। अगर कोई ऐसा दोषी है तो उसको सजा दे, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर मैसेज जाए कि ऐसा काम करने वालों के लिए डेमोक्रेसी में जगह नहीं है, और जिसकी भी गलती है उसको इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए। और मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक हमारी पार्टी ने नोटिस नहीं दिया तब तक सरकार भी नहीं जागी। जैसे ही हमारी पार्टी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने और सुखजिंदर रंधावा जी ने इस पे संज्ञान लिया, उसके बाद में सरकार के स्तर पे नोटिस दिए गए। तो मैं किसी भी ऐसे काम पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में किसी का फेवर नहीं करता, और मैं कहता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी विधायक हैं, बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, आना जाना। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इस तरीके से फिर जो बयाना की विधायक है वो कह रही है मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा है। देखिए, मैं किसी की बात पर्सनलाइज उसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, और मैं ज्यादा डिटेल में गया। जितनी बात मुझे मालूम है वो अखबारों के जरिए से ही मालूम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरिटोरियस काम होना चाहिए, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और निष्पक्ष जांच के अंदर जो भी दोषी हो, षड्यंत्रकारी दोषी है, विधायक दोषी है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कल सर कांग्रेस की महारैली थी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, क्या लगता है उससे कोई मैसेज गया है? पूरे देश के अंदर ये क्लियर मैसेज है कि जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर जनता जागरूक हो गई है, और जिस तरह से लोग बाग गए हैं और जिस तादाद में लोग बाग रैली में इकट्ठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई मैसेज जाएगा। पूरे देश में डेमोक्रेसी के अंदर ये चाहिए कि सरकार संज्ञान ले, और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो उस पर संज्ञान ले। इलेक्शन कमीशन जागरूक हो और इलेक्शन कमीशन न्यायिक काम करे। इलेक्शन कमीशन जब राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाता है तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती। जो आदमी उनके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है और जो उनको सिलेक्शन जिस स्तर पे उनको सेलेक्ट और नॉमिनेट किया जाता है, उस प्रोसेस का उस कमेटी का वो मेंबर है, उनके ऊपर आप सवाल करते हो। और इससे भी ऊपर उठ के अपन विधानसभा के अंदर खड़े, और विधानसभा जब कहीं भी जहाँ कानून बनता है, विधायक चुने जाते हैं या पार्लियामेंट है, लोग सांसद चुने जाते हैं, वहां 2 पद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पद होता है सरकार का जो सदन का नेता बनता है, जो संसद में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो संसद में जो विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद जिसको कहा गया है उसको कहा गया है नेता प्रतिपक्ष। तो जब नेता प्रतिपक्ष दूसरा सबसे बड़ा पद है विधानसभा के अंदर, और सबसे बड़ा महत्व है, कैबिनेट मिनिस्टर से उस ऊपर का उसको दर्जा है, तो अगर वो आदमी सवाल करे और इलेक्शन कमीशन उसी के ऊपर सवाल कोट कर दे, सवाल का जवाब नहीं दे, वो आदमी पार्लियामेंट में सवाल उठाए, आप उनके सवालों का जवाब नहीं दो, तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र खतरे में है। और जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो जनता सड़कों पे आती है, और उसी का नजारा कल दिल्ली में देखने को मिला। पूरे देश के हिस्से से लोग बाग वहां गए, दिल्ली जाम थी, और ये एक मैसेज गया कि जो नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। जब वैसा ही एक नारा जो है वो क्विट करा है हिंडौन सिटी में कि आप कमीशन खोर, गद्दी छोड़। अभी तक एक नारा कांग्रेस का हुआ करता था वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब प्रदेश में इस तरीके के होर्डिंग्स लग रहे हैं। जो गलती करेगा उसके खिलाफ आवाज उठेगी,
चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे कोई भी नेतृत्व हो, किसी भी शख्स, किसी भी स्तर पर कोई भी कार्रवाई, अगर कोई जब इस तरह की बात सामने आती है तो जनता के अंदर लोगों को अधिकार है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। हम दिल्ली में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ आदर्श नगर से विधायक रफीक खान जी थे, जिनसे अभी हमने बातचीत की है। तमाम मुद्दे चल रहे हैं इन दिनों प्रदेश में, यूं समझो कि राजनीतिक भूचाल आया पड़ा हुआ है। हलचल जयपुर से लेकर दिल्ली तक बड़ी तेज हो गई है, रंग में भंग भी पड़ गया है भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर। यूं कहे कि किस तरीके से कार्यकाल जश्न के रूप में मनाया जा रहा था, लेकिन अब फीका सा पड़ गया है, क्योंकि अब जवाबदेही अगर किसी की बनती है तो सीएम भजनलाल शर्मा की बनती है, जिनको सदन का नेता भी कहते हैं। तमाम सवालिया खड़े हुए तो उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। इन्होंने कहा है सीएम भजनलाल शर्मा ने कि उच्च स्तरीय बैठक करवाई जाएगी और जिसके बाद ये जांच में निकल कर आएगा कि कौन लिप्त था, कौन सही है, कौन गलत है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं आई। कांग्रेस ने कहा हमें हमारे विधायक के चले जाने का भी कोई गम नहीं, लेकिन निष्पक्ष और मजबूती के साथ जांच होगी तो असली मायने पता चलेंगे कि कुर्सी और पद की लड़ाई कहते किसे।